नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें से लगभग पूरा बुक समाप्त होने वाला है। जिसमें आपका बिहार स्पेशल है, इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, सारा का सारा जो है सेक्शन कवर हो चुका है। यहाँ तक कि जो है भौतिक विज्ञान का पूरा कवर हो चुका है। आज से जो है हम लोग रसायन विज्ञान इस टॉपिक पे आएंगे। 2 से 3 लेक्चरों में पूरा का पूरा रसायन विज्ञान कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक न किए हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, पूरा का पूरा जो है सारा लेक्चर उसमें है, तो आप वहां से कवर कर लेंगे। जैसा कि ऐसे इसमें हम लोग थियरी और एमसीक्यू सेक्शन पूरा करते हैं, तो सबसे पहले एमसीक्यू सेक्शन देख लेते हैं। थियरी का अलग एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, उसे भी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रसायन विज्ञान के पहला लेक्चर है आपका, पहला चैप्टर में आपका दिया गया है अणु तथा परमाणु। अणु तथा परमाणु से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, समभारिक समान दर्शाने वाले परमाणु कौन से होते हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी है, जो है द्रव्यमान संख्या को दर्शाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या को। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है चैडविक, बी है एंटोनी लाउजियर, सी है जॉन बेल और डी है एडम स्मिथ। जवाब है ऑप्शन बी, एंटोनी लावाजियर को जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। बी यहाँ से सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया था, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं, वहां से आपका बी सही होगा। 1h1, 1h2, 1h3 आपके 3 समस्थानिक होते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, CIF3 में CI की संगणक अवस्था कितनी है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, sp3d होता है। तीसरा आपका सही जवाब हो जाएगा सी, sp3d। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का परमाणु भार किसके कारण होता है। किसी परमाणु का जो है परमाणु भार किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है प्रोटॉन, बी है न्यूट्रॉन, सी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, और डी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। सी ऑप्शन सही होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। छठा प्रश्न है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या कहलाती है, या कितना नहीं हो सकता या हो सकता है। जवाब है ऑप्शन डी, सदा धनात्मक होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदा धनात्मक होती है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, न्यूट्रॉनों की खोजकर्ता कौन है। न्यूट्रॉनों को खोज किसने किया था। जवाब हो जाएगा पाउली ने। ऑप्शन यहाँ से बी सही का, पाउली ने न्यूट्रॉनों को खोजा था। आठवां प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है थॉमसन ने, बी है रदरफोर्ड, सी है बोहर और डी है जेम्स चैडविक। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक जो है धनात्मक होता है। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा। ये जो है सोने की पन्नी पर अल्फा किरणों की बौछार कराई थी, ये वाला नियम दिया था। नवा प्रश्न है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, C12 होता है। सी जवाब हो जाएगा आपका C12। अगला प्रश्न है, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है। पोजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकरण है। जवाब है आपका ऑप्शन ए जो है इलेक्ट्रॉन का है। ए ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न दिया गया है 11 नंबर का, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। न्यूक्लियस की जो केंद्र में होता है उसकी बात हो रही है। जवाब हो जाएगा, कभी उसके परमाणु के क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है। डी ऑप्शन है, कभी अधिक हो जाता है और कभी जो है उसके बराबर हो जाता है।
12वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादन किया था? आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन पूछा गया है। जवाब है आपका जॉन डाल्टन ने किया था। डी ऑप्शन सही होगा। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। 13वें प्रश्न में दिया गया है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है एक जैसा चक्रण, बी है विपरीत चक्रण, सी है एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण और डी है कोई चक्रण नहीं पाया जाता है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है विपरीत चक्रण पाया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा, विपरीत चक्रण। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? जवाब हो जाएगा Fe2+ में होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, Fe2+ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। बी ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 8, सी है 18 और डी है इनमें से कोई नहीं। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाहरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बी ऑप्शन सही है, 8 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न दिया गया है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19 होगी। डी ऑप्शन से होगा 19 होगी। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। जवाब हो जाएगा 4 होगी। ऑप्शन यहां से बी सही होगा, 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K39 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? जवाब है आपका ऑप्शन बी 19, 19 है। बी ऑप्शन से होगा 19 है। अगला प्रश्न है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए है 8, बी 16, सी 18 और डी 36। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी 18 होगी। सी ऑप्शन हो जाएगा 18 होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 18 AR 38 है। 18 AR 38। बी ऑप्शन यहां से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? इसका जवाब हो जाता है 5.31 गुणे 10 पे -23 ग्राम। डी यहां से सही जवाब होगा, डी वाला। 23वां प्रश्न है, ऋणावेतिस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? जवाब है ऑप्शन नंबर डी, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। डी यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग कर से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसे जो है यौगिक कहते हैं। बी ऑप्शन सही है, इसे यौगिक कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? ऑप्शन ए है तत्व बनता है, बी है यौगिक बनता है, सी है मिश्रण बनता है और डी है गैस बनता है। तो इसमें जो है मिश्रण बनता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्रण बनता है।
26 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी कार्बन। कार्बन के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा किसमें लिखा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है तिरछे अक्षर में, बी है बड़े अक्षर में, सी है छोटे अक्षर में और डी है मोटे अक्षर में। तो यह जो है हमेशा बड़े अक्षर में यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। बी आपका सही जवाब होगा। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया शब्द परमाणु किसने खोजा था, यानी परमाणु शब्द की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है डाल्टन ने, बी है कणाद ने, सी है लोजियर ने और डी है डेमोक्रिटस ने। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी। इसकी खोज जो है डेमोक्रिटस ने की थी। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? यम में ऑप्शन ए है 8, बी है 2, सी है 18 और डी है 32। तो यम कक्षा में जो है अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सी ऑप्शन सही है, 18 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? ऑप्शन ए है जीनॉन, बी है न्यूट्रॉन, सी है प्रोटॉन और डी है इलेक्ट्रॉन। इसका जवाब हो जाएगा जीनॉन। ऑप्शन ए यहां से सही हो जाता है, जीनॉन। अगला प्रश्न दिया गया है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कैसी होती है? ए है 1 होती है, बी में है 7 होती है, सी 8 और डी में है आपका 0 होती है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 0 होती है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब में हो जाएगा, 0 होती है। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक कितने भिन्न होते हैं या किसमें भिन्न होते हैं, यह दिया गया है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, बी है प्रोटॉनों की संख्या में, सी है न्यूट्रॉन की संख्या में और डी है रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न होते हैं। जवाब हो जाएगा यह जो है न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं। सी ऑप्शन से बच जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है आपका ठोस होती है, बी है तरल है, सी है प्लाज्मा और डी है गैस। जवाब हो जाएगा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। सी ऑप्शन सही है, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम किस संख्या सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, यानी कौन सी सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है किसी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या? जवाब है यह जो है 2n² के द्वारा जो है निकाली जाती है। सी ऑप्शन सही होगा, 2n²। अगला प्रश्न दिया गया है, यम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को संयोजक कर सकते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों को संयोग कर सकते हैं यम कक्ष में? ऑप्शन ए है 18, बी है 8, सी है 2 और डी है 32। तो यम कक्षा में जो है 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ए ऑप्शन सही होगा, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर का। इसमें दिया गया है, यल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है यल कक्षा में? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, यल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यम में 18 हो गया, यल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण का प्रयोग, इसका जवाब हो जाएगा सबसे पहले जो है प्रयोग जे थॉम्सन ने किया था। सी ऑप्शन से जे थॉम्सन ने सबसे पहले किया था। और 30 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है,
तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या क्या कहलाते हैं? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, इसे जो है आइसोबार कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या इसको आइसोबार कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 39 नंबर प्रश्न है। तो ये जो है 10 पे -10 यम होता है। यहां से आपका बी ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अणु से परिचय किसके द्वारा 1886 में कराया गया था? यानी अणुओं की खोज जो है सबसे पहले 1986 में किसने किया था? ऑप्शन ए है जॉन डाल्टन, बी है जोसेफ फर्स्ट, सी है विलियम ओस्टवाल्ड और डी है महर्षि कनार्ड। जवाब हो जाएगा इसकी खोज जो है विल्हेम ओस्टवाल्ड ने किया था। सी ऑप्शन सही है, विल्हेम ओस्टवाल्ड। अगला प्रश्न है, आइसोटोप या समस्थानिक क्या होते हैं? जवाब है ऑप्शन नंबर यहां से इसका डी सही हो जाएगा। समस्थानिक वो तत्व हैं, एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान भिन्न है, यानी परमाणु संख्या समान है और लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, समस्थानिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न 42 नंबर का दिया गया है, दिए गए प्रतीक जो है दिया गया है इसमें तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, किस तत्व का? ऑप्शन ए है कार्बन, बी है सोना, सी है पारा और डी है हाइड्रोजन। जवाब हो जाएगा यह जो है हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करती है। डी ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसमें दिया गया है परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है? यह प्रश्न पहले भी आ चुका था। परमाणु के नाभिक का आकार पूछा गया है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 पे -15 यम होता है। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन है, बी में प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी है इनमें से सभी। इसका जवाब हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। ऑप्शन यहां से डी सही होगा, न्यूट्रॉन। अगले प्रश्न को देखते हैं, दिया गया है जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? यह बिहार पुलिस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में जो है प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। डी ऑप्शन सही है। जितने भी मैग्नीशियम के परमाणु हैं यह जो है 2-2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी है इनमें से कोई नहीं। जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। सी ऑप्शन सही है, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान संख्या में रहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, -1.6 × 10 पे -19 सी होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड की प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, परमाणु में न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, उन्होंने ही बताया था कि परमाणु में जो है न्यूक्लियस होता है। यह जो है प्रक्रिया में सोने की पन्नी पर अल्फा किरणों का जो है बौछार कराया था। ऐसे सोने की पन्नी थी, इस पे जो है अल्फा किरणें डाली गई थी, तो जो है कुछ किरणें वापिस आ गई थी, कुछ किरणें जो है
अपनी दिशा बदल के निकल गई थी। 50 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉनों की खोज, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है थॉमसन, बी है नील्स बोह, सी है रदरफोर्ड और डी है फैराडे। जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की खोज जो है थॉमसन ने किया था। प्रोटॉनों की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। अगले प्रश्न में यही चीज पूछ लिया गया है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल्डस्टीन। 52 नंबर का प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन। ऑप्शन ए में दिया है चैडविक ने, बी है यूकावा, सी है एंडरसन और डी है रदरफोर्ड। जवाब हो जाएगा प्रोटॉन पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने किया था। सी ऑप्शन सही है, एंडरसन। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? विकल्प ए है लिथियम, बी है हाइड्रोजन, सी है ट्राइटियम और डी है हीलियम। जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसकी खोज सर्वप्रथम जो है डी ब्रोगली ने की थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ब्रोगली। 55 नंबर प्रश्न में है आपका, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? किसी तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है परमाणु, बी है इलेक्ट्रॉन, सी है न्यूट्रॉन और डी है प्रोटॉन। जवाब हो जाएगा इसे जो है परमाणु कहते हैं। ऑप्शन ई सही हो जाएगा, परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु रह सकता है। बी ऑप्शन सही है, परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 57 नंबर का, C6 माफ कीजिएगा 6C14 तथा 7N14 यह किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है आइसोसेलेक्ट्रॉन के, बी है संभारिक के, सी है अपर रूप के और डी है समस्थानिक के। तो यह जो है संभारिक के उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा, किसके? संभारिक के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है पूछा गया है। ऑप्शन ए है केवल प्रोटॉन, बी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और डी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जवाब है यह जो है द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का संयोग होता है। डी यहां से सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे जो है द्रव्यमान क्षति कहते हैं। सी ऑप्शन सही है, द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनों का जो है प्रचक्रण होता है। सी सही होगा, न्यूट्रिनो का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं? जवाब हो जाएगा इसमें जो है कुल 18 न्यूट्रॉन होते हैं। बी ऑप्शन सही है, 18 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, परमाणु का कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं?
ऑप्शन ए है 6 होते हैं, बी है 12 होते हैं, सी है 18 और डी है 0 होते हैं। जवाब हो जाएगा इसके जो है नाभिक में कुल 6 प्रोटॉन होते हैं। ए ऑप्शन सही होगा, 6 प्रोटॉन। अगला प्रश्न है स्वर्ण पत्र से किसने प्रकीर्णन के अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, यानी किस किरणों को जो है उस पे लगाया था या किस किरणों की बौछार की थी। जवाब हो जाएगा अल्फा किरणों की थी। ये ऑप्शन सही होगा, अल्फा किरणों की। 64 नंबर प्रश्न है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। जवाब हो जाएगा यह जो है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है इस प्रक्रिया में। ये ऑप्शन सही है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। जवाब है 39 होगी। ए ऑप्शन सही होगा, 39 होगी। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसका सिद्धांत कहलाता है या यह सिद्धांत किसने दिया था। जवाब हो जाएगा यह जो है हुंड का नियम है। ऑप्शन ए है हुंड का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। जवाब हो जाएगा यह जो है अल्फा किरणों की सहायता से की थी। ये ऑप्शन सही होगा, अल्फा किरणों की। इस तरह से हमने जो है पहला चैप्टर पूरा कर लिया है। इसके आंसर यहाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज लाइक जरूर करिएगा। कोई त्रुटि हो गई हो आंसर में तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगला चैप्टर आपका पदार्थ है, या जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।